हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन नागर और आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम हमारी बैकवर्ड बेंडिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वार्म अप का अभ्यास ज़रूर करें, देन आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम नौका चालन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए सिर टच करने का प्रयास करें घुटनों से। 5 बार होने के बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुके, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 5 टाइम्स तक आपको चलाना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। 5 टाइम्स होने के बाद रिलैक्स। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर रखें, 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें दोनों पैरों में। अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाए और अपना सिर टच करने का प्रयास करें जमीन से। फिर आगे से टच करने का प्रयास। अब धीरे से राइट साइड ट्विस्ट करें और सिर टच करने का प्रयास करें जमीन से। फिर से सेंटर, अगेन लेफ्ट साइड। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं कमर को उतना ट्विस्ट करने का प्रयास करें। फेस आगे झुके, देन राइट साइड। आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप जमीन से टच रहे। ऐसा आपको 2 बार करने के बाद रोकना है। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस सेंटर, देन राइट साइड में रोकेंगे हम 5 टाइम्स तक। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से वापस। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सिर टच करने का प्रयास करें घुटनों से। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे। अब हम ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखें और सांस भरते हुए कमर को और हिप को ऊपर उठाएं, हिप को ऊपर की ओर खींचें और धीरे धीरे वापस आएं। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। हाथों को पीछे रखें और धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं और पैरों को सीधा रखें। आपको ध्यान रखना है कि आपके अंगूठे जमीन से टच रहें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। एक बार और, इस बार हम रोकेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें और रोक कर रखें यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। हाथों को कमर के आसपास रखें और थोड़ा सा हाथों को पीछे कर लीजिए। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, ब्रिज पोज में आएं और यहाँ पर 10 सेकेंड तक रोकें। सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम करें। अब दोनों पैरों को पद्मासन में रखें इस तरह से।
अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें, कुछ सेकंड तक रोकें, से टच करने का प्रयास करें जमीन से, और फिर धीरे धीरे वापस आए, हाथ कमर के आसपास। अब हाथों को इस तरह से रखें पीछे, हिप से थोड़ा सा पीछे की ओर रखें हाथों को, और धीरे धीरे हिप कमर ऊपर की ओर उठाएं। कुछ सेकंड तक रुकें और फिर धीरे से वापस आएं। अगेन धीरे धीरे आगे से टच करें, कुछ सेकंड तक आगे रुकें, और धीरे से वापस आएं। फिर से हम पीछे आकर रोकेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखें और धीरे धीरे सांस भरते हुए हिप को उठाएं, चेस्ट को ऊपर की ओर खींचें, हिप को आगे की ओर खींचें और एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं, और फिर धीरे से वापस। लास्ट सेट करेंगे अब हम, जिसमें हमें रोकना है। फिर से दोनों हाथ आगे रखें और धीरे धीरे आगे से टच करने का प्रयास करें और 10 सेकंड तक रोकें। टेन सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस। अब हम पीछे जाकर रोकेंगे, दोनों हाथ पीछे रखें और धीरे धीरे सांस भरते हुए हिप को ऊपर उठाएं, कमर को आगे की ओर खींचें और हिप को आगे की ओर खींचें और एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं कमर वाले भाग पर। 10 सेकेंड तक यहाँ पर रोक कर रखें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। अपना राइट हैंड लेफ्ट नी पर रखें, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे रखें एक सीध में। 10 सेकेंड तक रोक कर रखें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। इसी तरह हम साइड चेंज करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखें और राइट हैंड पीछे की ओर रखें। कमर को ट्विस्ट करें और पीछे की ओर देखें, राइट साइड देखें और 10 सेकेंड तक होल्ड करें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस। अगेन हम एक सेट और करेंगे। फिर से अपना राइट हैंड लेफ्ट नी पर रखें और लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएं। लेफ्ट साइड देखें, पूरा ध्यान कमर वाले भाग पर। 10 सेकेंड होने के बाद अब साइड चेंज करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखें और ट्विस्ट हो जाइए राइट साइड। राइट साइड देखें पीछे की ओर। टेन सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। धीरे से अपने पद्मासन को खोल लीजिए। अब हम कैट पोज में आ जाएंगे। दोनों हाथों में और पैरों में दूरी रखें, दोनों पैरों को मिलाकर रखें। और सांस भरते हुए ऊपर देखें, कमर को नीचे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे देखें, कमर को ऊपर उठाएं। पांच बार तक एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं। कमर दर्द को दूर करने में बहुत मदद करने वाला आसन मार्जरी आसन। यदि आपको कभी भी कमर दर्द लगे या फिर प्रैक्टिस करते वक्त कमर दर्द फील हो तो आप इस आसन को करें। इससे कमर दर्द को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। 5 टाइम्स होने के बाद धीरे से वापस। अब हम राइट पैर को 5 बार तक अप डाउन करेंगे।
राइट पैर का घुटना चिन से टच करने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 और ऊपर ले जाने का प्रयास करें पैर को एंड 5 एंड रिलैक्स। अब घुटने को चिन से टच करें और रोक कर रखें। 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाकर रोकें। 1 2 3 4 एंड 5 धीरे से वापस। यही अभ्यास अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। 5 बार तक लेफ्ट लेग को अप डाउन करेंगे। स्टार्ट करें। बाहर छोड़ते हुए चिन से टच करने का प्रयास, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं पैर। 5 बार तक अप डाउन करना है। 4 एक बार और 5 एंड रिलैक्स। अब हम घुटने को चिन से टच कर कर रोकेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। पैर को ऊपर उठाकर रोकें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस। अब राइट पैर को ऊपर उठाएं और राइट पैर के एंकल को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। किसी भी एक पॉइंट पर देखें, अपने बैलेंस को बनाएं और 10 सेकंड तक इस आसन में रुकें। 10 सेकंड आपको मन ही मन काउंट करना है। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचे पैर। 10 सेकंड तक रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम करें। कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। अब दोनों पैरों को टो पर रखें इस तरह से। अब अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट एडी पर रखें और धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए ऊपर आना है और हिप को आगे की ओर खींचना है। इस तरह से आपको ऊपर आकर रोकना है। फिर धीरे से वापस आएंगे। देन साइड चेंज। राइट हैंड राइट एडी पर और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, हिप को आगे की ओर खींचें, कमर को आगे की ओर खींचें। अगेन वापस साइड चेंज, सेकेंड राउंड। फिर से स्टार्ट। सांस भरते हुए ऊपर, हिप को आगे की ओर खींचें। जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचें हिप को आगे की ओर और धीरे से वापस आएं। अगेन साइड चेंज। राइट साइड से सांस भरते हुए ऊपर, हिप को आगे की ओर खींचें। कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करने वाला अभ्यास। दोनों साइड होने के बाद अब हम रोकेंगे। लेफ्ट साइड में रोक कर रखें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस। साइड चेंज। राइट साइड में आए, कमर पर अच्छे से खिंचाव बनाएं, पेट वाले भाग पर अच्छे से खिंचाव बनाएं। 5 सेकंड तक रोकें। 3 2
और ये 1, धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे ओष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने रखें। अब 1 बाय 1 हाथ एड़ी पर रखें, दोनों हाथों को एड़ी पर रखें। अब धीरे से सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ें और 10 सांसों तक इस आसन में रोकें। कमर वाले भाग पर, पेट वाले भाग पर अच्छे से खिंचाव बनाकर रोकें। कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में, गर्दन को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करने वाला आसन। 10 श्वास होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। धीरे से वापस कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा दूर रखें और दोनों घुटनों को मिलाकर रखें और धीरे से एल्बो के सपोर्ट से लेट जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करें और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, कानों से टच करें और जमीन पर रखें। 5 काउंट तक रोक कर रखें एंड रिलैक्स। धीरे से हाथ वापस लाएं। अब दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें। अब कमर को ऊपर उठाएं, से जमीन से टच करें इस तरह। अब धीरे से हिप को ऊपर उठाएं और सिर को भी ऊपर उठाने का प्रयास करें। जितना आप आगे तक ले जा सकते हैं बॉडी को, उतना आगे ले जाएं और रोक कर रखें। आपको अपनी क्षमता का जरूर ध्यान रखना है। अपनी क्षमता अनुसार आपको अभ्यास को करना है। 5 सेकंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। इसी का एक सेट और करेंगे। फिर से दोनों हाथ कमर के आसपास, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर कानों से टच करें। दोनों घुटनों को मिला कर रखें। 5 काउंट तक रोक कर रखें एंड रिलैक्स। धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं, पेट पर रखें। अब धीरे से दोनों हाथ कंधों के नीचे ले जाएं और फिर से हम कमर और हिप ऊपर उठाएंगे और खींचें। सिर को भी उठाने का प्रयास करें और इस तरह आगे लाएं बॉडी को और रोक कर रखें। 5, 4, 3, 2 और ये 1। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें। धीरे से वापस। इस अभ्यास को करते वक्त आपको ध्यान रखना है अपनी क्षमताओं का। जितना आप कर सकते हैं उतना ही अभ्यास को करना है और धीरे धीरे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाएं एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम करें। अब धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें। अब धीरे से दोनों पैरों को आगे रखें और मोड़ कर रखें इस तरह से। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कमर पर अच्छा सा खिंचाव बनाएं और ट्राई करें सिर जमीन से टच करने का। 10 सेकंड तक रोक कर रखें यहाँ पर। 5 सेकंड और। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। अब हम कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड कमर को ट्विस्ट करें और सिर जमीन से टच करने का प्रयास करें। फिर वापस इसी तरह राइट साइड कमर को ट्विस्ट करें, से जमीन से टच करने का प्रयास। आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप
जमीन से टच ही रहे। एक सेट और करेंगे और इस बार हम रोकेंगे 5 काउंट तक रोक करके 4, 3, 2 और ये 1। धीरे धीरे वापस। साइड चेंज, राइट साइड में 5 काउंट तक रोकेंगे। 5, 4, 3, 2 और ये 1। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा रखें और धीरे से लेट जाएं। थोड़ा सा आराम करें। अब दोनों पैरों को मोड़ कर रखें। कंधर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के आसपास ट्राई करें, एडी टच करने का प्रयास करें। और अब सांस भरते हुए हिप को ऊपर की ओर खींचें, कमर को ऊपर की ओर खींचें और 10 सेकेंड तक रोक कर रखें। यहाँ पर मन ही मन 10 सेकेंड तक काउंट करें। हिप को जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचकर रोक कर रखें और धीरे धीरे वापस आएं 10 सेकेंड होने के बाद। हम एक बार और अभ्यास को करेंगे। इसी आसन को एक बार और करेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, हिप को और ऊपर की ओर खींचें और फिर से 10 सेकेंड तक रोक कर रखें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। 2 सेट होने के बाद आराम करें। अब हम अगला आसन करेंगे, चक्रासन। दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें। इस तरह से पैरों को फैला कर रखें थोड़ा सा। अब धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं और धीरे से सिर को भी ऊपर उठाएं और चक्रासन में रोकें। यदि आप आगे तक जा सकते हैं तो ट्राई करें और आगे तक जाने का और एक फाइनल पोजीशन में आकर रोक कर रखें। 10 सेकेंड रोकना है। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आए एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, पेट पर अच्छे से दबाव बनाएं, कमर को आराम दीजिए इस आसन में रोककर एंड रिलैक्स। फिर से हम स्टार्ट करते हैं चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के नीचे और फिर से हिप को ऊपर उठाएं और धीरे से सिर को ऊपर उठाएं और जितना आप आगे जाकर रोक सकते हैं आगे जाएं और रोक कर रखें चक्रासन में। 10 सेकेंड तक मन ही मन काउंट करें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। फिर से हम पवन मुक्तासन में आराम करेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और पैरों को अपनी साइड खींचें और 10 सेकेंड तक होल्ड करें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। अब हम पेट के बल अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कंधों के आसपास रखें और दोनों पैरों को मिलाकर रखें। सांस भरते हुए भुजंगासन में आए, आगे से ऊपर आए, सिर, चेस्ट, पेट वाला भाग ऊपर उठाएं और छत की ओर देखें। 10 सेकेंड तक होल्ड करें। पूरा ध्यान कमर वाले भाग पर। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं
इस आसन का एक सेट और करेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर और फाइनल पोजीशन में आकर 10 सेकंड तक रोकें। पूरा ध्यान पेट वाले भाग पर। भुजंगासन पेट को कम करने में बहुत मदद करता है, साथ ही साथ कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। और अब मकर आसन में हम आराम करेंगे। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें और सिर को रखें दोनों हाथों पर, पैरों को दूर दूर रखें और थोड़ा सा आराम करें। कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम हमारी बैकवर्ड बेंडिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको इस प्रैक्टिस में कुछ आसन ज़्यादा कठिन लगे तो आप धीरे धीरे उनका अभ्यास करें। और आप यदि इस प्रैक्टिस को लंबे समय तक करते हैं तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।